स्टार्ट। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव का एक और प्रसंग तब सामने आया जब दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत सुपर प्लानिंग कमीशन की तरह काम नहीं कर सकती। इसके पहले वन विभाग की विशेषज्ञ समिति के सदस्य नियुक्त करने के अधिकार को लेकर भी लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों के बीच टकराव दिखाई दिया था। इसके अलावा लगातार विधायिका में भी अदालतों की अति सक्रियता को लेकर नाखुश असहमति दिखाई दे रही है। संविधान की नवीं अनुसूची और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर लगातार के रवैये से विधायिका नाखुश है। लगता यही है कि लोकतंत्र के इन स्तंभों के बीच यह टकराव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस समस्या का अंत क्या है। धीरे धीरे नई परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ चीजें ज्यादा साफ होंगी, फिर भी पूरी तरह यांत्रिक ढंग से कार्य विभाजन शायद कभी संभव नहीं होगा। ऐसे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इस टकराव का रचनात्मक पक्ष देखा जाए और इससे एक ज्यादा बेहतर लोकतंत्र के बनने के रास्ते ढूंढे जाएं। अगर यह टकराव सीमा में रहे तो निश्चय ही सबके लिए ज्यादा कार्यकुशल और चुस्त बने रहने की गुंजाइश बनाता है। ऐसे में अक्सर जनता दूसरे स्तंभ की शरण लेती है, जैसे कार्यपालिका से असंतुष्ट होकर लोग जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं और अदालतों के पास भी। ऐसे में सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, विधायिका के लोग भी वे काम करते हैं जो मूलतः कार्यपालिका के काम हैं। अगर संसद सदस्यों को यह शिकायत है कि न्यायपालिका उनके और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हनन कर रही है, तो वे खुद देखें कि वे कितने ऐसे काम करते हैं जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। इस समस्या का हल बहुत पुराना है। अगर लोकतंत्र के सभी स्तंभ अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा विवाद छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें तो कोई समस्या नहीं बचेगी। अधिकार क्षेत्र का सीमा विवाद किनारे रखकर ही वह सार्थक संवाद भी हो पाएगा जो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। बावजूद इसके कुछ एक विवादास्पद मुद्दों को यदि छोड़ दिया जाए तो यह सही प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की सक्रियता ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निस्संदेह इस दृष्टि से न्यायिक सक्रियता स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि
अति सक्रियता के भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। न्यायपालिका को भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि कार्यपालिका निष्पक्षता से अपना कार्य करे तो न्यायालय को उतना सक्रिय नहीं होना पड़ेगा जितना कि वह आज है। स्टॉप।